देखिए, नगर निगम सीमा के अंतर्गत 145 बड़े नाले हैं, जो एसटीपी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 639 नाले 1 मीटर से कम के हैं। इन सारे नालों को 145 नालों का टेंडर हुआ है, लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से। उन नालों की सफाई 100% हो चुकी है। दोबारा उस पर काम चल रहा है। जैसे-जैसे सील्ड पीछे से बह कर के आती है, तो दोबारा भी उस पे सफाई का काम निरंतर चल रहा है। और पहली बार ये नगर निगम ने किया है। इस बार सभी नाले सफाई के ठेकेदारों का भुगतान बरसात के बाद किया जाएगा और कहीं अगर कोई कमी बेसी रहेगी तो 25% की कटौती भी उनकी की जाएगी। लगातार नाले की सफाई के निरीक्षण का भी काम हो रहा है, मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। 639 नाले जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 1 मीटर से कम है, मैन पावर के द्वारा वो गलियों के नाले हैं, उन सबको कराया जा रहा है। लगभग 384 नालों पर वो पूर्णतः सफाई हो चुकी है। बाकी में काम 50%, कहीं 60%, कहीं 70% इस तरीके से। तो उन 639 नालों की सफाई के लिए 700 कर्मचारी उसमें लगाए गए हैं और जो क्रमशः वो साफ करते जाते हैं। तो बरसात के पहले लगभग हम लोग जो बड़े नाले हैं उनको 100% हम लोगों ने सफाई कर लिया है। जो छोटे नाले हैं जो गलियों से निकल करके, मोहल्लों से निकल करके जाकर उनमें मिलते हैं, उनकी मैन पावर के द्वारा सफाई की जा रही है। और पहली बार ये किया गया, इस बार सुपर साकर मशीन से भी बहुत सारे ऐसे नाले हैं जहाँ बीच में पुलिया पड़ जाती है, तो पुलिया साफ नहीं हो पाती है, तो पीछे का बहाव वहां जाके रुक जाता है। तो पुलियों को भी सुपर साकर के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से भी सफाई कराई जा रही है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत पहले से ही रही, जैसे दास टाउन है, टैगोर टाउन है, रामबाग है, माई कलाग इत्यादि इन क्षेत्रों में भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहाँ पर पंपिंग सेट भी खड़े किए गए हैं कि आपात स्थिति में उनको भी चालू करके पानी को निकालने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे पंपिंग स्टेशन हैं, जो पंप करके पानी जो है भेजने का काम करते हैं, उनका भी सब रिनोवेशन का काम हो गया है। उसकी क्षमता भी हम लोग पहले से बढ़ाए हैं इस बार। कई नए पंप भी उसमें लगे हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार ससमय हम लोगों ने कार्रवाई किया है और जल भराव की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहाँ कहीं इस प्रकार की हुई, चूंकि आप देख ही रहे, पॉलीथीन है, पन्नी है इत्यादि बह करके जब बहाव आता है तो जाकर के वहाँ जाम। तो ऐसे मुहाने पर भी हम लोगों ने लाइटिंग की भी व्यवस्था कराई है, ताकि रात में बरसात अगर हुई और वहां जाके पन्नी फंस गया तो जो निकालने वाला कर्मचारी उसको दिखाई पड़े। तो लाइटिंग की भी ऐसे ऐसे मोर्चों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था कराई गई है, बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था कराई गई है, ताकि किसी प्रकार कोई दुर्घटना को रोका जा सके। देखा गया है और पुराने शहर में सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंजन घाट का पुल, जहाँ जल भराव हो जाता है, उसको किस तरह से देखा क्योंकि जाएगा? वहां भी मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ कठिनाई है वहां वहां पर अलग से पंपिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं और सुपर साकर मशीन से उनकी सफाई भी कराई जा रही है। तो पहली बार हुआ है सुपर साकर मशीन लग रही है, तो जैसे बहुत सारे पॉइंट जो पहले नहीं खाली हो पाते थे उनको भी खाली कराने का प्रयास किया गया है। आप और सबसे बड़ी बात है, जैसे पंपिंग स्टेशन उनको चालू करा करके हम लोगों ने उसको देख भी लिया है, सब चल रहे हैं चालू हालत में। तो कहीं कोई किसी प्रकार की घटना नहीं होगी। बाकी प्रकृति है, अब एक साथ ही कोई पूरा पानी आ जाएगा तो उसको भी देखा जाएगा। बाकी